हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुई क्लास लेकर के। लास्ट क्लास में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था कि थ्री टाइप के हमारे टेंसेस होते हैं और फिर उनके सब टाइप होते हैं, फोर मिला करके टोटल 12 हो जाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज इट। The present continuous tense is used to express an action which is ongoing। मतलब एक ऐसा काम जो हो रहा होता है उस टाइम पे, है ना, चल रहा होता है, कंटिन्यू है, तो इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब जब हम बोल रहे हैं तो हम उस काम को कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अ गर्ल सेज आई एम रीडिंग हिज लेटर। एक लड़की बोल रही है कि मैं उसका पत्र पढ़ रही हूँ, तो वो क्या कह रही है इट मीन्स। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? एट दैट मोमेंट, जिस मोमेंट पे वो काम कर रही है उस मोमेंट पे वो बोल रही है उस बात को, है ना, तो काम भी उसका चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो इसी को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले क्या होता है, पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस, मतलब हमारे सेंटेंस आते हैं। पॉजिटिव कैसे होते हैं गाइस? जिनमें सिंपली कोई एक्शन होता है तो वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज और आर और एम, ठीक है, इज यूज्ड इन सेंटेंस एंड आईएनजी इज एडेड विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मतलब इज एम आर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और हमारी जो वर्ब है वो फोर्थ फॉर्म इसको कह सकते हैं, या फिर वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो कैसे पहचान करते हैं हम इसकी? मतलब अगर कोई काम हो रहा है तो हिंदी में गाइस हम उसको क्या बोलेंगे कि पढ़ रहा है, खा रहा है ना, जा रहा हूँ, इस टाइप से। लेकिन जब हम इनको इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा आपके पास, जैसे कि ही, यहाँ पे ही है, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक होगा, ही है तो उसके साथ इज आएगा। बेसिकली जो सिंगुलर है हमारे, सिंगुलर के साथ ही इज आता है, आई के साथ ऑलवेज एम आता है, एंड आर हमारा जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आता है। तो यहाँ पे ही है तो ही इज ईटिंग आ गया गाइज। नेक्स्ट हमारा आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, एंड वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। तो इस टाइप से हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो जाते हैं। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नेगेटिव। ओके, नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग होता है। मतलब कोई काम जिनमें किसी काम का निषेध किया जा रहा हो कि ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज एडेड जस्ट बिफोर वर्ब एंड देयर इज नो अदर चेंज फ्रॉम पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए, और कोई भी चेंजेस नहीं होता है। हम क्या करते हैं, इज एम आर के बाद हम वहाँ पे नॉट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और हमारी वर्ब से पहले, ऑलवेज हमारी वर्ब से पहले नॉट का यूज़ होता है। जैसे कि रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद इज एम आर में से कोई एक हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर हमारा नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये थे गाइज हमारा रूल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ नॉट ईटिंग, वह खा नहीं रही है ना। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रही हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ओके गाइज, तो क्लियर हो गया होगा नेगेटिव भी। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की, ठीक है। इंटेरोगेटिव हमारे दो तरह के होते हैं गाइज। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव होगा एंड सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव होगा। तो फर्स्ट टाइप की यहाँ पे बात कर लेते हैं। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज एम आर कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, है ना। कैसे बनाते हैं हम इनको? इनके स्टार्टिंग में इज एम आर का यूज हो रहा होता है, क्वेश्चन मार्क इनके लास्ट में लगा हुआ होता है, एंड सेंटेंस इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप नहीं होता है कभी भी। इन इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस नॉट इज एडेड जस्ट बिफोर वर्ब। वर्ब से पहले, यहाँ पे भी अगर नॉट आया हुआ है तो वो वर्ब से पहले ही आएगा ऑलवेज। जैसे कि रूल 1, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट है और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या करेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट आ जाएगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी, एंड फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एम आई मेकिंग फन ऑफ यू, ठीक है, एम आई मेकिंग फन ऑफ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ, है ना, इस टाइप से। आर बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या बॉयज जो हैं वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, क्या आज हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो इस टाइप से गाइज यहाँ पे चल रहा होता है।
इसके बाद इंटरोगेटिव सेकंड टाइप आ जाते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या से स्टार्ट होते हैं ये ऑलवेज, लेकिन इनमें जो इंटरोगेटिव सेकंड होते हैं टेंस का हो, इनमें ऑलवेज जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो ऑलवेज हमारे सेंटेंस के बीच में आता है गाइस। तो इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस द क्वेश्चन वर्ड अपीयर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। और जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो हमें ऑलवेज जो हमारा बीच में आया हुआ क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी अंग्रेजी हमें स्टार्टिंग में लगानी पड़ती है। जैसे WH वर्ड आ गया है यहाँ पे, या फिर क्वेश्चन वर्ड कह दीजिए। इसके बाद EJMR आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगी, एंड प्लस ऑब्जेक्ट, एंड प्लस सॉरी यहाँ पे ये फुल स्टॉप लग गया गाइस गलती से, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, तो वेयर इज सी लिविंग, है ना, वेयर इज सी लिविंग, वह कहाँ पे वह कहाँ से मतलब जा रही है, छोड़ रही है कोई चीज़। वट आर यू वेयरिंग, है ना, तुम क्या पहन रहे हो। तो वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा सेकंड टाइप हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं और आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप मुझे बताते रहिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर।